मैम 2.5 साल से माननीय विधायक गोपाल शर्मा जी अभी तक बस्ती के अंदर आके नहीं देखते। बच्चों में इनमें सब में इन्फेक्शन फैलता है गंदा पानी पी के। मगर इन लोगों को कोई भी मतलब नहीं कर रहा है। यूँ बोलते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो हमारा जी रही है तो हमें कोई मतलब नहीं है। सब ज्यादा बेहतर गंदा पानी पी रहे हैं। कुछ भी नहीं है, हिंदू मुसलमान करते हैं। गंदा पानी पीने से इन्फेक्शन हो गया पेट में। कोई ऐसे को खड़ा करो जो हमारी सुनाई तो है, कम से कम हमारी कोई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जयपुर शहर में भाई नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव में किसका बोलबाला रहेगा, किसकी दावेदारी जो है भारी रहने वाली है, वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको। वो तो खैर आपको समय आने पर पता चल जाएगा। लेकिन हम और हमारी टीम निकले हैं आपको जयपुर शहर के वार्डों का हाल दिखाने। 150 वार्ड है, क्यों ना 150 वार्डों का हाल आप लोगों को दिखा देते हैं कि कौन से वार्ड की कैसी स्थिति है और किस पार्षद ने कितना काम करवाया है। और काम करवाया है तो वाकई में वो काम हुआ है कि नहीं हुआ। ये शुरुआत मैं कर रही हूँ हसनपुरा से। हसनपुरा के बीचों बीच चौराहे पर मैं खड़ी हूँ और सबसे व्यस्ततम चौराहा है ये हसनपुरा का, जहाँ जगह भी नहीं है। भैया इधर दिखाओ तुम एक बारी, ये हसनपुरा का इलाका। अगर एक बार कोई गाड़ी आ गई ना यहाँ पर तो भैया निकलना महाभारत हो जाता है यहाँ से। लेकिन हम तो आपको हाल दिखाएंगे, हम तो आपको हाल सुनाएंगे इस हसनपुरा का। तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ जुबेर जी, एक बार इनसे भी पूछेंगे, जरा रोकिए इनकी गाड़ी कि इनके हसनपुरा का हाल कैसा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ दिनों पहले हसनपुरा आई थी और बारिश का पानी लबालब भरा हुआ था। इतना गंदा हाल है अंदर की बस्तियों का कि मैं आपको दिखाऊंगी तो आप लोगों को भी जो है वहां खड़े रहने का मन भी नहीं करेगा। मेरे साथ जुबेर है जो कि यहाँ से तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत स्वागत करूंगी आपका। मुझे एक बात बताइए कि मैं हर बार जो है इन बस्तियों को देखती हूँ, हालत मुझे ज्यों की त्यों मिलती है। क्या कुछ सुधार हुआ इन बस्तियों में? मैम 2.5 साल से माननीय विधायक गोपाल शर्मा जी अभी तक बस्ती के अंदर आके नहीं देखते। गोपाल जी 10-15 दिन बाद चुनाव हुए तो आपके प्रचार करने नहीं आओगे यहाँ पर? यहाँ की जनता की आपको वोट नहीं देती क्या? आप कितनी बार आके यहाँ पर दौरा कर रहे हो 2.5 साल के अंदर? 2.5 साल में एक बार भी यहाँ पर दौरा नहीं हुआ है। होता है तो कोई मुश्किल से किसी के तिये की बैठक में आते हैं, मगर जनता की समस्या के लिए कभी गोपाल शर्मा को जी को कोई जानता ही नहीं। अच्छा, जो सीवरेज का हाल था, ऐसे आपके जो पहले पार्षद रहे होंगे उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ तो काम करवाया ही होगा, क्योंकि आपके अगर इन बस्तियों की मैं बात करूं तो सारी उफान पे सारा गटर का पानी बाहर आ चुका है बिल्कुल। अभी भी 14 नवंबर के बाद में कोई भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता। पूरे वार्ड के लोग, वार्ड 96 के लोग गंदा पानी पी रहे हैं और गंदगी इतनी है, बच्चों को स्कूल जाने में या मंदिर जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कोई भी वार्ड का निवासी ये नहीं बोल सकता बोले हम खुश है। जब से बीजेपी सरकार आई है पूरे वार्ड के लोग और पूरे सिविल लाइन के लोग परेशान हैं इनसे। सिविल लाइन की जनता का हाल तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप इधर ही रहते हैं? कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 96 में रहता हूँ। 96 के हाल तो बहुत बुरे बता रहे हैं जुबेर जी। मुझे बताइए कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? अजी बहुत समस्या है, तो कभी चेम्बर भी नहीं बने, ना चेम्बर बनाते हैं। हम कई बार शिकायत भी करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है हम लोगों की। तो जो काफी टाइम हो गए कहते मतलब जो पहले पार्षद यहाँ पर रहे उन्होंने कितना काम करवा दिया, कितना लाखों रुपए बहा दिया है। वो कुछ भी नहीं कराया, पहले का पार्षद भी कुछ ही नहीं कराया, कुछ नहीं कर रहा। कुछ भी नहीं करवाया। अभी जैसे बारिश आ रही है तो बारिश में मैंने देखा है कि यहाँ पे जो छोटी छोटी गलियां हैं वो बिल्कुल और सकड़ी हो जाती हैं, गटर का पानी बाहर आ जाता है। इससे परेशानियां क्या क्या होती है, कितनी बीमारियां फैलती हैं? इससे बहुत बीमारियां फैल चुकी काफी, और बच्चों में इनमें सब में इन्फेक्शन फैलता है गंदा पानी पी के, और आने जाने में बहुत परेशानी होती है। आपके यहाँ तो कई दिनों तक गंदा पानी आया था, साफ आ गया? नहीं, अभी नहीं आया साफ पानी। अभी भी पानी? अभी भी गंदा पानी आ रहा है। तो आप लोग शिकायत भी करते होंगे? शिकायत करते हैं मगर कोई सुनता ही नहीं है ना, कोई नहीं सुनता। क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अभी भी पीने के पानी में हमारा तो गंदगी है, गंदा ही पानी बिल्कुल आ रहा है अभी। और हमने काफी शिकायत भी की है, मगर इन लोगों को कोई भी मतलब नहीं कर रहा है। यूँ बोलते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो हमारा जी रही है तो हमें कोई मतलब नहीं है। एक दो बारी तो आए थे ना आपके स्थानीय जो विधायक है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आता, और बड़ी मुश्किलों से जब बुलाते हमारे बड़े आके
बहुत फोर्स करते हैं जब ये लोग आते हैं, और वो भी खाली देख कर चले जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती हमारे यहाँ पर। मतलब ऊपर ऊपर से घी चोपड़ते हैं रोटियों में। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी खाली ऊपर पपड़ी पपड़ी पे, अंदर कोई घी नहीं है। अच्छा, अब आएंगे, अब निकाय चुनाव आ गए, अब क्या हाल? अब तो हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो जुबेर भाई है 96 से, इनको टिकट दिलाए, और पूरी कोशिश है कि इनका सहयोग करें हम, और भी भाई। ये पलट गए फिर क्या करोगे? कोई बात नहीं, पलट जाएंगे, मगर हम पलटने नहीं देंगे इनको। बिल्कुल, बहुत जिम्मेदार आदमी है, पहले से ही इन चीजों के अंदर साथ दे रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ भी दिया इन्होंने, अस्पताल से लेकर हर चीजों में साथ होते ही है, हर चीजों में साथ होते हैं। अस्पताल वगैरह या कोई बीमारी, इलाज, किसी की शादी ब्याह में, हर जगह पे हमारा सहयोग करते हैं, और बहुत अच्छे हैं। हम तो ये चाहते हैं, बढ़िया आदमी है। बहुत बेहतरीन। बढ़िया तो एक ही होता है कि छोटा मोटा होता है, ये बहुत ही बेहतरीन है। जी जी बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए कि आपके यहाँ तो निकलने की तो बिल्कुल ही जगह नहीं है सड़क पे। बिल्कुल नहीं जगह। आपका वार्ड कौन सा? 96? हाँ 96। 96 की थोड़ी सी अच्छाई बता दीजिए मुझे। कोई अच्छाई नहीं है, तो बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। निकलने का टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल जाम रहता वो है। 3 समस्याएं गिनवा दीजिए जो आपके वार्ड में सबसे ज्यादा है। पानी की समस्या है, एक सिविल लाइन की समस्या है, एक ये रास्ता निकलने का समस्या है, बहुत ज्यादा। आपके जो कोई सुनाई नहीं होती है। स्थानीय विधायक है, पार्षद है, उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। 2.5 साल हो गए बीजेपी के, आपके यहाँ बीजेपी है। कुछ भी नहीं है। हिंदू मुसलमान करते हैं तो लड़ो हैं? बस, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हिंदू मुसलमान कोई करना, कोई सॉल्यूशन थोड़ी है किसी चीज का। इनके लिए तो सोल्यूशन ही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भुट्टू है। क्या नाम है आपका? भुट्टू भुट्टू। भुट्टू है। जी। आप हिंदू है, मुस्लिम है? मुस्लिम हूँ मैं। मुस्लिम है। अब मैंने हाथ लगा दिया तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? नहीं, मैं 90% हिंदू में रहता हूँ मैं। बताओ। 90%। तो एक बात बताइए, आपके यहाँ पर जो है बड़ी एक समस्या है कि गंदा पानी पीने का लोगों के घरों में आ रहा है। पानी आता पीने का पूरा, आधा 20 मिनट तो यानी कि पानी जाता ही है पीने के, गंदा, बिल्कुल गंदा पानी आता है। अभी तो मैंने 5 मिनट का हाल दिखाया, जरा इधर दिखाइए कि एक गाड़ी खड़ी हो गई तो पूरा जाम यहाँ लग गया है। ये नजारा है। मैं उन बस्तियों के अंदर अब आपको लेकर जाने वाली हूँ जिनमें हालत खराब हो रखी है, सीवरेज से पानी निकल रहा है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। पहले तो आपको ये दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज वापस से उन्हीं बस्तियों में ले चलती हूँ, उन घरों के लोगों से आपको मिलवाती हूँ जो परेशान है अपने विधायकों से, अपने पार्षदों से। रोज अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद जो है कोई सुनना नहीं चाहता। चलिए एक बार इनकी बस्तियों में चलते हैं। जब निकले हैं हाल चाल जानने, तो पूरा हाल चाल ही क्यों ना आपको दिखा दिया जाए। मैं मस्जिद जो है बंजारान के सामने मौजूद हूँ, और इस गली में मुझे कई लोगों ने बताया है कि भाई यहाँ पीने का पानी ही नहीं आ रहा कई महीनों से, और जो पानी आ रहा है वो भी गंदा पानी आ रहा है। आंटी जी मेरे साथ हैं, एक बार ये मुझे बुला के लाइए कि तुम चलो और हमारी जो है समस्या सुनो। अच्छा मुझे बताओ, कितने दिन से आपके पानी नहीं आ रहा? 3 महीना हो गया। तो आप लोग कहाँ से पानी पीते हो? माथा के जगह पानी आता ना, देखे के 1 चक्कर लिया या 2 चक्कर लिया या यहाँ जाता, कदे दिन लाते नहीं। तो फिर आपने कभी शिकायत तो दी होगी ना किसी अधिकारी, नेता, मंत्री, किसी को? 2 दफे कहीं आई देख, बाद में ना तो वो आया न हो, खूब यहाँ जा आया, खूब एकदम सब जा आया, पाए ही नहीं। फिर पार्षद काम वाम नहीं करवाते कोई? अब पार्सल तो बिछावा गया साफ का, पार्सल की चलती नहीं है ज्यादा क्या को गया एक आदमी। नहीं, ये तो पहले का जो पार्षद दे अब तो जो लगायो। और पुराने वाले पार्षद ने क्या किया? कुछ भी नहीं कहा, जहन्नम गई थी, जहन्नम में गई थी, जहन्नुम में डाल दिया आंटी कह रही है। और अब सुनो, अब आपका ये लड़का अगर आ जाएगा तो ये काम करवा देगा? अल्लाह इनसे। तो आप देख सकते हैं कि भरोसा है कि भाई अब जो आएगा वो काम करवाएगा। आप कुछ कहेंगे? आपके पूरे इस वार्ड का हाल तो मैंने देख लिया, जगह जगह गटर खुले पड़े हैं। बिल्कुल मैडम, हमारे यहाँ सारे चेंबर खुले पड़े हैं, जहाँ में हर दूसरे दिन गाड़ी आती है, थोड़ा बहुत धक्का देके चली जाती है, और पानी बहता है, टाइम पास करते हैं। टाइम पास करके चले जाते हैं। तो ये जो स्थानीय विधायक है, पार्षद है, कभी नहीं? पार्षद कौन है? हमारे यहाँ पार्षद अभी कोई है नहीं, कोई नहीं है, पहले का कोई नहीं है पार्षद। अभी कोई पार्षद नहीं है। पहले था वो रश्मि गुजराती, तो उन्होंने भी कुछ भी काम नहीं किया। रश्मि गुजराती। हाँ, तो रश्मि जी ने कोई काम नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। कभी आई भी नहीं रश्मि जी? ना, कभी देखा ही नहीं? देखे ही नहीं, कहते न मौत हुई और कुछ हुई, कभी नहीं है। देखे ही ना, बुला लो न मेकअप।
बहुत ज्यादा गंदा पानी आता है यहाँ, हाँ, पीने का गंदा पानी। बिल्कुल ही गंदा पानी आता है। फिर आप लोग पीते कैसे हैं उस पानी? बाहर से लेकर आते, बोरिंग से भरते हम लोग पानी। आप जाकर देखो, नई बात मानी। तो ये अच्छा, कचरे की गाड़ियाँ वगैरह आती हैं? कचरे की गाड़ी आती है, लेकिन सफाई नहीं होती हमारे यहाँ, सफाई नहीं होती। चैम्बर गटर खुले पड़े हैं सब जगह। सब जगह ये हालत है, आप देख रहे हो ना पीछे। विधायक कभी आए हैं? विधायक आके झाँकता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब ही नहीं है। कौन है यहाँ के विधायक, कौन है? वो लक्ष्मी गुजराती है बस। लक्ष्मी हाँ। है कि रश्मि? लक्ष्मी गुजराती। लक्ष्मी। खूब हाँ। ज्यादा खाया, खूब ज्यादा खाया, हाथ से का जो होता नहीं आते ही नहीं। आप तो आओगे तो मालूम पड़ जाएंगे। अब आएगी तो आप क्या कहोगे? अब तो जा चाहो होगो, फिर तो आप बचेंगे चाहो बचेगी, दो ही काम है बस। ऐसा नहीं करना। दो ही काम है, कोई माने हम रात दिन मेहनत करके खावा, कोई को धन कुन खावा, मेहनत करा वो तो सब मेहनत पानी मोहल्ले की कदर नहीं है। जब बंजारा बस्ती ना, इसकी कोई कदर नहीं है। देखिए आंटी जी कह रही हैं कि बंजारण जो बस्ती है इसकी कोई कदर नहीं है। मैं पहले भी इस बस्ती में आई हूँ और मैंने पहले भी हाल आपको दिखाया। अब मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलती हूँ कि आपको लोगों की समस्याएं भी दिखाते हैं और कितनी पीड़ा है भाई इस गली में। तो आ जाओ एक बार। तो ये वही बस्ती है जहाँ मैं पहले भी आई थी और बारिश के दिनों में मैंने आपको यहाँ की पूरी स्थिति दिखाई थी कि उस टाइम ये बहुत ज्यादा ही गंदी ये बस्ती हो रही थी, लोगों का निकलना भी मुश्किल था। खैर वापस से जो है भाई चुनाव आ रहे हैं वार्ड पार्षदों के, तो क्यों ना हर वार्ड की हालत दिखा देते हैं कि कहाँ कितनी गंदगी का आलम है, कहाँ कितना ठीक हुआ है। ये टंकी जो है यही के स्थानीय लोगों ने बनाई है खुद के लिए, क्योंकि वो आंटी बता रहे थे कि पानी बहुत ज्यादा गंदा आता है, पीने का पानी यहाँ पर है नहीं लोगों के पास पर्याप्त, और लोग जो है दूसरों के घरों में जा जाके पानी लेकर आ रहे हैं, पी रहे हैं। क्योंकि जब मुझे एक बार यहाँ पानी ऑफर किया गया था तो मैंने मना कर दिया था, मैं यहाँ का पानी नहीं पीऊंगी। क्यों? क्योंकि पानी गंदा था यहाँ पर। तो एक थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि आप समझिए जब पीने का पानी ही नहीं है लोगों के पास, तो लोगों के आप समझ सकते हैं बिना पानी के कुछ नहीं है। ये पूरी गली है, बिल्कुल सकड़ी गली है, ना ही रोड ठीक हो रखे, जगह जगह सीवरेज। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये पीछे अगर करेंगे तो आप गलियों का हाल एक बार कैमरा घुमाकर दिखाइए कि गलियों का हाल कैसा है, किस तरीके से लोगों को जो है समस्याएं होती है। तो ये हाल है इन गलियों का, जिन गलियों को मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। जगह जगह सीवरेज है, जगह जगह चैम्बर बने हुए हैं और इन चैम्बरों से गंदा पानी निकल रहा है। अब मेरे पीछे अगर ये बच्चों की टोली आप देखेंगे ना, वैसे ही बहुत खुश है क्योंकि इन्हें लग रहा है भाई शूटिंग वाले आए हुए हैं। खैर बच्चे हैं तो शूटिंग देखनी बनती भी है, पर बड़ा सवाल ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर गंदा पानी पीने को मजबूर है। ये छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ से इसी गंदगी में से निकलने को मजबूर है। यही हाल पूरी बस्ती में है और भी आगे अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो भी यही हाल है। कुछ और जगह जो है मैं इस इलाके की आपको दिखाऊंगी जहाँ गंदगी का आलम है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। स्कूल जाते हो तुम लोग? जाते हो स्कूल? यहाँ पे गंदा पानी भरा हुआ रहता है तो कोई साफ करने वाला नहीं आता? नहीं, कभी नहीं आता? कई कबार आते हैं। कभी कभी आते हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। तो फिर मम्मी पापा को शिकायत नहीं करते गंदा पानी आता है तो? करते हैं। भाई ये वो बच्चे हैं जो यहाँ से रोज स्कूल के लिए निकलते हैं इसी गटर के पानी में से पांव डालकर। बच्चों को नहीं पता होता कि हम किस गंदगी में से निकल रहे हैं। भैया आप यहाँ गटर का पानी भरा हुआ रहता है, छोटे छोटे बच्चे जो है इस पानी के अंदर से निकलने को मजबूर है। मैं पहले भी यहाँ आई थी, कभी कोई आया विधायक वगैरह? यहाँ के विधायक कौन है, यहाँ के कार्यकर्ता कौन है मुझे नहीं पता, मैं तो मुसाफिर हूँ। मुसाफिर है, लेकिन ये इस समाज में रहता हूँ यहाँ और रहते रहते मुझे 1 साल हो गया है तकरीबन, लेकिन मुझे बरसात में आने जाने में बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बरसात इतनी होती है कि आधा घंटा समथिंग अगर हम चल लें, हम सर्दी जुकाम डायबिटीज जो भी बीमारियाँ होनी हो वो हो जाएगी और होती है हमें। होती है, बिल्कुल है। आप मुझे आप यहीं की रहने वाली? जी। यहाँ गटर का पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे कैसे निकलते हैं? क्या बताएं मैडम, बहुत परेशानी है हम लोगों को, बहुत ज्यादा। कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी, तो कहीं भी जाते हैं तो कोई नहीं सुनता हमारी। तो जो पार्षद कभी झांकती नहीं है इधर? कभी भी नहीं आते। कोई ऐसे को खड़ा करो जो हमारी सुनाई तो है, कम से कम हमारी कोई जाए तो हमारी कोई बात तो सुने ना कम से कम। विधायक कभी आए यहाँ पर? नहीं आए।
उनको कोई मतलब नहीं है, नहीं। जितना मरो गिरो चाहे कुछ भी हो कभी भी नहीं आए मैम हमारी पूछने। गटर का पानी निकल रहा है हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, हमारी इतनी गंदगी हो रही है। पानी कितने दिन से नहीं आ रहा, पानी तो मैम हमारी पूरी गर्मी ही निकल गई, पानी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा पीने का आ ही नहीं रहा। ना आ ही नहीं रहा। गटर का पानी आता है फिर उसको कैसे पिए? 100 रुपए की बोतल ला के गरीब आदमी कहाँ से पी पाएगा? आप बताओ अब इसका। अब ऐसा कोई पार्षद खड़ा हो जो हमारी भी सुने और जनता का भी कोई भला हो। बहुत बड़ी बात है कि रोज पैसे के लिए जो है पैसा खर्च करना पड़ता है एक पानी पीने के पानी के लिए, क्योंकि पीने का पानी ही नहीं आ रहा। वो आंटी भी यही बात कह रही थी कि 3-4 महीने हो गए लगातार हमें हमारे घरों में पीने का पानी नहीं आ रहा। ना हमारे को क्या आप आ रहे हो तो पानी को खाल के रखती है, आपको दिखाती कि कितना गंदा पानी पी रहे हैं मसनपुरे के अंदर। पूरे बुखार से पूरे बच्चे बड़े बूढ़े सब बीमार है सब। और यहाँ किसी को कोई मतलब डिस्पेंसरी वगैरह है यहाँ पे? डिस्पेंसरी है लेकिन कोई ऐसी कोई बात ही नहीं खास, कोई खास बात हो इंसान को देखने लायक हो, जनता की सुनने वाला हो कोई, तो इंसान बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे कोई ऐसी बात। आपको ऐसा लगता है कभी भेदभाव किया गया हो यहाँ? भेदभाव ही चल रहा मैम। अब तो कोई ऐसा नेता खड़ा हो जो हमारी सुने, कोई ऐसा आदमी हो जो ये कहे कि मैं हूँ आप लोगों की। इंशाल्लाह आप सुनो, आपकी उम्र खूब दराज करे अल्लाह मियां खूब आपको। अल्लाह से ही है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। तो ये कह रही हैं कि हम लोग पीने का पानी भी पैसे में खरीद के लाते हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि कई महीनों से यहाँ पीने का पानी नहीं आया है। ये तस्वीरें मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाई थी, कुछ महीनों पहले भी मैं यहाँ पर आई थी, तब भी स्थिति ऐसी ही थी और आज भी स्थिति ऐसी ही है। न जाने कितने वार्ड ऐसे हैं जो अपने हालत जो है बयां करने को तैयार हैं कि वो अपनी स्थिति बताएंगे। मैं कुछ और जगह आपको लेकर चलती हूँ, वो भी दिखाऊंगी आपको, हर एक वार्ड का हाल मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या कुछ वहां पर कैसी स्थिति है। तो मैं आपको हसनपुरा की गलियां दिखा रही हूँ, लेकिन महिलाएं ज्यादा अच्छे से बता सकती है। भाई खाना बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, आपके यहाँ कितने महीनों से पानी नहीं आ रहा? 6 महीनों गया कोई मैडम, हाँ 6 महीने से ज्यादा ही हो गया, मगर क्या बोले बन जा रहा बस। ये कीड़ा से भी ज्यादा बेहतर गंदा पानी पी रहे हैं हम तो। जगह जगह शीवर भी खुले पड़े, खूब शीवर खुले पड़े हैं। क्या बोले क्या नाम है इसका, जुबैर बीमार हो गया, पानी आता गंदा, पेटों में दर्द आती, पेशेंट कहाँ से दिखाए? उल्टी 10 बच्चों के यहाँ की पार्षद नहीं आती कभी? कैसा मारती नहीं। पार्षद ही अब जुबैर भाई को खड़ा करो जो भी संभाल करे चौक तरह, और भी सफाई करता है, चेम्बर की सफाई कराते हैं बार में बुला के। वो करवाते हैं, कोई नहीं आता है सफाई करा, जुबैर भाई करवाते हैं या कोई विधायक ने क्या किया है? करवा रहे आती है गाड़ी, देखे लखा संगत ये गाड़ी। आधी रात को भी कोई सी बच्चे के पेट में दर्द या तकलीफ हो जाती है ना, तो जुबैर भाई लेकर जाता है हॉस्पिटलों में दिखाने के लिए। ये विधायक वगैरह कोई कोई नहीं भी नहीं आता है, बस एक दिन ही आता है बोर्ड लेने के लिए, उसके बाद में कोई पूछ ही नहीं करता है। क्या कह रहे हो? नहीं तो पानी सही आ रहा और नहीं कोई कचरा उचरा साफ करने में आ रहा सही। अरे ये कचरा कभी नया ऐसा भेड़ा ही रहता। ये तो आज हमने करे साफ सफाई ना, खुद सफाई करते हैं? हाँ हम खुद करते हैं सफाई, वहाँ से लेके वहाँ तक सफाई करते हैं हम सारे। ये देखिए हाल है इस इलाके का, और बहुत सारे लोग जो अपनी बात बताना चाहते हैं। मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। और भी जो है बोलते हैं ना जरा सी गली की भी सफाई कर दो, वो भी नहीं करेगी, मना कर देते गली के, कोई भी नहीं करती। कोई भी वो आती है ना मेतरा नहीं करती, नहीं मेरे को ऑर्डर नहीं है, मैं तो वर्क ऑर्डर नहीं है। हाँ आपको ऐसे बोलती है। ये हाल है कि सफाई कर्मचारी जो है यहाँ पर बोलना नहीं चाहते। क्या हो रखा है इनको? गंदे पानी से इन्फेक्शन हो रहा है। आपके इन्फेक्शन हो रखा है? हाँ गंदा पानी पीने मेरे पेट में गंदा पानी, अब फिल्टर पानी और एंजियोग्राफी हुई है मेरी अभी। ने क्या बोला कि गंदा पानी पीना? गंदा पानी पीने से इन्फेक्शन हो गया पेट में। कितने दिन से आ रहा है आपके ऐसा पानी? 3 महीने हो गए हमारे, तो पूरा गंदा ही आता है जब देखते जब भी गंदा पानी। पूरे पेट में इन्फेक्शन हो गया, मेरी बिल्कुल हालत नहीं है चलने फिरने की। ये आपके मुंह पे जो सूजन है ये पानी की? ये पानी की वजह से ही हो रही है ये सारी सूजन, के पानी की आता है बहुत ज्यादा, बाहर से मंगवाते हैं फिल्टर का पानी, हमारे फिल्टर नहीं है। पानी
नहीं आता है, बाबा को पार्सल बनाओ। इससे पहले जो पार्षद थे उन्होंने कितना काम करवाया? कुछ भी नहीं हुआ हमारे तो, पहले परेशानी है इस मोहल्ले में। तो कोई यहाँ पे काम करवाने के लिए नहीं आया? नहीं आता यहाँ तो, विधायक वगैरह कभी नहीं आते? पानी नहीं आता, सिर पर रख के भर के लाते हैं, टंकी है ना यहाँ से भर के लाते हैं हम। पीने का पानी? पीने का पानी, नहाने का पानी। जो आपके घरों में आता है वो पानी कैसा आता वो गंदा आता है, आप आके देख सकते हो हमारे 4 बजे। है? बिल्कुल ही गंदा। बिल्कुल ही गंदा आता है। सुबह के टाइम आता है? नहीं अभी शाम को 4 बजे। तो ये हाल है भाई कि जगह जगह जो पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। ये इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि निकाय चुनाव सर पे है और ये चुनाव होने हैं, तो क्या चुनाव से पहले जो पार्षद रहे उन्होंने काम करवाया या जो पार्षद अब आएंगे वो काम करवाएंगे?